नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से इस YouTube चैनल में। आज एक ओशो की कहानी जो थोड़ी मजाकिया है लेकिन सही भी है अपनी दृष्टिकोण से। थोड़ी हंसी है लेकिन विचारनी है। आज की कहानी है शिक्षा विभाग से जुड़ी। स्कूल में शिक्षा का कार्यक्रम की देखरेख के लिए जो निरीक्षक चुना गया था, तो उसके मन में आया कि स्कूल में जा कर बच्चों से पूछा जाए कि स्कूल में पढ़ाई कैसे चल रही है, ताकि उसे पता चले कि टीचर बच्चे को अच्छे से शिक्षा तो दे रहे हैं। तो निरीक्षक महोदय एक दिन एक स्कूल जाते हैं। टीचर वहाँ बच्चों को रामायण और राम के बारे में पाठ पढ़ा रहे थे। निरीक्षक जी पहुँच गए क्लास में, तो उसके मन में हुआ कि शिक्षक यहाँ राम की कथा सुना रहे हैं, राम का पाठ पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो बच्चे क्या सीखे हैं या फिर टीचर ने किस तरह से पढ़ाए हैं कि बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ प्रश्न किया जाना चाहिए। तो फिर निरीक्षक बोले, यदि राम की पाठ हो रहा है तो राम से जुड़ी कोई प्रश्न पूछ लेना चाहिए। तो निरीक्षक ने सामने खड़ा होकर पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा था। तो एक बच्चे खड़ा होकर कहा कि सर, मैं 15 दिनों से स्कूल नहीं आया हूँ और मैंने यह धनुष नहीं तोड़ा। वह बच्चा इसलिए कह रहा था कि उस स्कूल में जितने भी कुर्सियाँ टेबल टूटे थे, तो 99% टेबल और कुर्सियाँ उसी लड़के ने तोड़े थे। तो उसे वहाँ के टीचर ने पनिश्ड भी किए थे, धमकाए भी थे, इसलिए उसे डर था कहीं शिव धनुष जो टूटा है उसका भी आरोप मुझ पर ना लग जाए। निरीक्षक महोदय को आश्चर्य हुआ कि यह कैसा जवाब है। उन्होंने टीचर से कहा, तो टीचर ने कहा, सर रहने दीजिए, शिव का धनुष जिसने भी तोड़ा था, अभी 2 महीने से क्लास बहुत शांति से चल रहा है, प्लीज़ इसे ख़राब मत कीजिए, नहीं तो यहाँ की जितनी टेबल कुर्सियाँ हैं यह भी टूटने लगेंगे। तो सर प्लीज़ आपसे निवेदन है। वह टीचर निरीक्षक महोदय से कह रहा है कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, जिसने भी तोड़ा होगा उसको छोड़ दीजिए, फिर से सही किया जाएगा उसे। तो फिर टीचर की यह बात सुनकर शिक्षा विभाग के निरीक्षक महोदय और भी आश्चर्यचकित हो गए। एक स्टूडेंट तो बोल ही रहा है कि धनुष किसने तोड़ा उस विषय में, अब टीचर भी उसी तरह का आंसर दे रहा है। निरीक्षक महोदय को रहा नहीं गया, वह उस स्कूल के प्रधानाध्यापक के पास चले गए। इस बात को लेकर वह निरीक्षक प्रधानाध्यापक से कहते हैं कि आपकी क्लास में मैंने एक लड़का से यह पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, तो एक लड़का कह रहा है कि सर मैंने नहीं तोड़ा है, मैं तो 15 दिन से क्लास ही नहीं आया हूँ। जब टीचर से पूछ रहा हूँ तो टीचर कह रहा है रहने दीजिए, 2 महीने से क्लास शांति से चल रहा है, प्लीज़ आप इसे बिगाड़िए मत। यह क्या चल रहा है आपके स्कूल में। तो स्कूल के प्रधानाध्यापक भी यही कह रहे हैं, सर शिव का धनुष जिसने भी तोड़ा है रहने दीजिए, जाने दीजिए, फिर से उसे बना लेंगे या बनवा लेंगे। निरीक्षक महोदय को रहा नहीं गया, उन्हें शिक्षा विभाग के जो मुख्य अधिकारी थे वहाँ जाके कंप्लेंट करने चला गया। वह निरीक्षक महोदय वहाँ जाके बता रहे थे कि स्कूल में ऐसी ऐसी दशा है। पूछ रहे हैं शिव का धनुष किसने तोड़ा, जबकि टीचर राम का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो विद्यार्थी कह रहे हैं मैंने नहीं तोड़ा। टीचर को पूछ रहे हैं तो बोला जिसने तोड़ा रहने दीजिए, नहीं तो अभी और हंगामा हो जाएगा, कुर्सी टेबल सब टूट जाएगा। उसके प्रधानाध्यापक भी कह रहे हैं रहने दीजिए। तो क्या चल रहा है यहाँ के शिक्षा विभाग में, स्कूलों में। तो शिक्षा विभाग के जो मुख्य सचिव थे उन्होंने कहा
धनुष ही तो टूटा है, उसको यहाँ पे ले आइए। यहाँ पे जो वित्तीय फंडिंग है उसी के पैसे खर्च करके उससे बना लिया जाएगा। इतना टेंशन काहे ले रहे हैं? निरीक्षक महोदय यह बात सुनकर अवाक रह गए और मूर्छित सा हो गए। बोले यहाँ तो पूरा सिस्टम ऐसा लग रहा है जैसे कि शिव के धनुष के बारे में जानता तक नहीं है, जबकि रामायण में इतनी बार चर्चा हो चुका है कि राम ने शिव का धनुष तोड़ा था सीता का जब स्वयंवर हो रहा था। बच्चे बच्चे जानते हैं, लेकिन कैसी शिक्षा विभाग, कैसा टीचर, कैसा सिस्टम है, यह सोचकर वह निरीक्षक महोदय बेहोश सा हो गए। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि यहाँ शिव का धनुष क्या है इसे कोई समझ नहीं पा रहा है। ना तो वो टीचर समझ रहे हैं, ना तो स्टूडेंट समझ रहे हैं, ना प्रिंसिपल समझ रहे हैं, ना तो शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव समझ रहे हैं। इन लोग यह सोच रहे हैं कि शायद कोई धनुष होगा क्लास में जो टूट गया। यहाँ खुद की गलती को समझने की कोशिश नहीं किया जा रहा है। यदि खुद की गलती को समझा जाए तो इस तरह की कोई घटना होगी ही नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं होगी। तो ओशो कहते हैं यह सारी घटना जब मुझे सुनाया गया निरीक्षक महोदय के द्वारा, तो मैंने बोला इसमें किसी की गलती नहीं है, बस वह अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, या फिर उसे यह पता नहीं कि शिव का धनुष क्या है। यह छोटी सी कहानी आज मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपना जवाब में ज़रूर बोलिएगा, बताइएगा, लिखिएगा। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर रोज़ आप लोगों को एक अच्छी कहानी मिलते रहे। और आप लोगों का जवाब कमेंट में यदि आएगा तो मुझे भी वो प्रोत्साहन मिले कि क्या खामियां है मेरी आवाज़ में, या फिर क्या खामियां है मेरी कहानी में, या फिर कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। और सब्सक्राइब कर चैनल को मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।